प्रिय मित्रों, राधे राधे। आप सभी को मेरा प्रणाम और ईश्वर की कृपा आप सब पर बने रहे। पिछले ब्लॉग में हमने बात की थी कि हमारे माता का समर्पण, कि माता का अस्तित्व क्या होता है और हमारे ग्रहों में हमारे जो जन्म कुंडली, जो अब जन्म लेते हैं तभी हमारे जो जन्म तारीख होती है उससे हमारी जन्म कुंडली निर्माण होती है। और उस कुंडली में माता का जो स्थान होता है, जो ग्रह होता है, उसमें उसका मूल्य क्या होता है। मीन्स कि हमारे अगर हम माता के लिए समर्पण रहते हैं, माँ का आदर करते हैं, माँ के लिए हमारे विचार प्रतिकूल रहते हैं, तो हमारे जीवन में क्या बदलाव आ सकते हैं। और वैसे तो माता का, जैसे मैंने बताया था कि माता का समर्पण क्या होता है और उसका मूल्य हम कैसे उन्हें दे सकते हैं। तो आप उसके लिए माता के प्रति रिस्पेक्ट करके, उनका आचरण करके, उनकी आज्ञा का पालन करके, हम वैसे तो माँ को तो खुश करते ही हैं, लेकिन जब हम ये चीज़ें करते जाते हैं ना, हमारे जीवन में कई सारे जैसे समस्याएं रहते हैं ना, कि हमारे लिए फाइनेंशियली बिल्ट नहीं हो रहा है, हमें कहीं से धन आना है लेकिन वहाँ से आ नहीं रहे, अटक रहे हैं। तो अगर हम हमारे ग्रहों में जो चतुर्थ भाव होता है, जो हम माता का स्थान बोलते हैं, अगर हम माता के लिए जब ये चीज़ें करते जाते तो हमारे उस भाव से, हमारे कर्म क्षेत्र से, हमारे जो काम के प्रति जो समस्याएं होती है वो सॉल्व होते जाते हैं। इसके लिए माँ के लिए आप सदा समर्पण रहते रहिएगा, माता की सेवा करते रहिएगा। और हमारे जीवन में जो पिता होते हैं, पितृदेवो भव, और उनका तो हमारे जीवन में एज ए गुरु भी है और एक रिप्रेजेंटेटिव हम पिता, जैसे सूर्य देव, उनको हम पिता का कारक तत्व बोलते हैं। अगर आप आपके पिता की सेवा, पिता का आदर, उनकी रेस्पेक्ट, उनकी आज्ञा का पालन अगर आप करते रहते हो, तो आपको जो पावर है आपके जीवन में, हर एक चाहते हैं ना कि उनकी पावर हो, उनका रेस्पेक्ट हो, तो ये चीज़ें आपको कहाँ से मिलेगी? ये चीज़ें आपको आपके पिता से ही मिलेगी, जब आप उनका रेस्पेक्ट करोगे, उनका आदर करोगे, उनका आचरण करोगे। कभी करके देखिएगा, देखिए आपको कैसे फल मिलता है। और जब ये चीज़ें आप करते हो तो आपको उस जो साक्षात सूर्य भगवान है, हम कभी सूर्य भगवान को छू सकते हैं या कभी हम उनके करीब जा सकते हैं? नहीं ना, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन हम हमारे जो पिता है, जो हमारे जन्मदाता है, उस अगर पिता के चरण भी छू लिया ना, तो हमने सूरज से मिल लिया साक्षात। तो हर कोई चाहेगा ना कि सूर्य भगवान के दर्शन करे। तो आप आपके पिता के चरण छू के उनसे कभी पूछ भी लीजिएगा कि पापा, पिता, आप कैसे हो, आपको कुछ चाहिए? ऐसे कुछ एक वर्ड बोल के देख लीजिएगा, फिर देखिए आपके जीवन में क्या बदलाव आ जाएंगे। लेकिन ये एक समय पे नहीं होगा, आपको निरंतर इसके प्रयास आपको करते रहना है। जैसे हम एक मोबाइल में रिचार्ज करते हैं, वैसे ही आपको आपके जीवन में इन आचरणों का पालन करते रहना होगा, तभी आपको इसके फल मिलने की शुरुआत होती जाएगी। और हम ऐसे ही आगे के ब्लॉग में हम बातें करेंगे और ईश्वर की आप सब पर कृपा बनी रहे। और इसी के साथ हम हमारा विराम लेते हैं और आप सभी मेरे चैनल को, हमारे यूट्यूब सब फैमिली, इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हाँ, विदा लेते हैं। हरे कृष्णा।